अपने बेस्ट मदर कंपटीशन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, जैसे मैंने आपको विटामिन की एक खुराकें वहाँ तक बता दिया। इसके बाद पूछ लेते हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें कितने साल तक के बच्चे आते हैं, तो आपको बताना है 6 साल तक के बच्चे आते हैं। तो इसके अलावा गर्भवती दूध पिलाने वाले माताएं भी होती हैं। फिर पूछ सकते हैं क्या आप सेंटर में जाते हैं, तो आपको बताना है हाँ। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको ये बताना है कि हाँ मैं सेंटर में जाती हूँ। जैसे जैसे मीटिंग होती है मैं तब सेंटर में जाती हूँ, और वीक में एक बार दीदी के पास चली जाती हूँ। कोई चीज़ें मेरे पूछनी थी वो चीज़ें पूछ लेती हूँ। और आपका बच्चा अगर 2.5 या 3 साल से बड़ा है, 2.5 या 3 साल, 2.5 से 5 साल के बीच में, 6 साल के बीच तक आता है, तो आप यही कहोगे हाँ मेरा बच्चा जाता है। और बच्चे का नाम भी पूछ सकते हैं तो बताना है अगर जिसका बच्चा आता है उसको कि हाँ मेरा बच्चा जाता है। और सेंटर में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूछेंगे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो बताना है कि हमें सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनका वहाँ पे लाभ मिलता है। पूरक पोषाहार दिया जाता है। पूरक पोषाहार होता है मतलब जो राशन दिया जाता है वो राशन दिया जाता है। और रेफरल सेवाएं दी जाती है। रेफरल सेवाएं होती है जैसे किसी बच्चे को या किसी लेडीज़ को कुछ दिक्कत हो गई तो जैसे वो बता देते हैं आंगनवाड़ी दीदी को, तो वो वहाँ से उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह ये चीज़ें मंगवा देती है और हॉस्पिटल तक भेज देती है। इसके अलावा सबसे मेन टॉपिक ये है कि बच्चे को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। खेल खेल में उन्हें पढ़ना भी सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। फिर ये बताना है कि हमारे जो वहाँ पे 5,000 वाले जो फार्म हैं वो भरे जाते हैं। PMVY के फार्म बोलते हैं इसको, PMMVY, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के ये फार्म होते हैं। तो वो पूछ लेते हैं कि किस पे लाभ मिलता है, तो ये बताना है कि वो पहले बच्चे पे भी मिलता है और दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिलता है और उसमें 5,000 मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंड बेटा होता है, किसी के सेकेंड बेटा होता है तो उसे MSY का फार्म उसका भरा जाता है और उसमें भी 5,000 रुपये मिलते हैं। तो MSY ये क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। ट्रिपल MSY के बारे में पूछे तो आपको ये बताना है मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री वाली थी PMVY तो, और ये है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, इस स्कीम का पूरा नाम है। इसमें सेकेंड बेटा होने पर ये चीज़ें मतलब 5,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म भरा जाता है, जिसकी पहली बेटी हो और BPL परिवार हो या SC ST परिवार हो तो, और सेकंड और थर्ड बेटी पे सभी कास्ट का ये आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म भरा जाता है। ये थे क्वेश्चन मेरी नज़र में तो। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर पूछ ले कि बेटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को बेटी दिवस होता है। और वैसे अगर पूछ ले कि आंगनवाड़ी सेंटर में बेटी दिवस मनाते हैं तो आपको बताना है कि हाँ 24 तारीख को मनाते हैं बेटी दिवस। इसके अलावा जो आपके बच्चे का और आपका टीकाकरण कार्ड होता है, टीकाकरण कार्ड होता है, तो उस टीकाकरण कार्ड में पीछे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हो उसमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है। यानी उसमें गर्भावस्था से लेकर बच्चा 5 साल तक का होता है तब तक सारी बच्चे की और मदर की सारी एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप ज़रूर पढ़ें, उसको अच्छी तरह आराम से बैठ के पढ़ के चीज़ें देखें उनसे और कुछ सीखें उनमें से। और ये जो बेस्ट मदर कंपटीशन है उसमें पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी लेडीज़ उसमें आ सकती है, तो उसमें आती है अगर किसी लेडीज़ की पहला बच्चा लड़की है या फिर एक लड़का लड़की हो या फिर उसके 2 लड़की हो या फिर उसके 3 लड़की हो, तो इसमें प्राथमिकता लड़की को दी गई है। मतलब कि या तो 2 बच्चे हों लड़का लड़की, या फिर एक लड़की हो, 2 लड़की हो या 3 लड़की हो, तो इन
ऐसी सिचुएशन है तो उसमें वो बेस्ट मदर कंपटीशन के लिए एलिजिबल है लेडीज़। ठीक है, तो ऑल ओवर ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि आप जैसे सब्ज़ी है वो आपको कैसे बनानी चाहिए, घर पे हरी पत्तेदार सब्जियाँ कैसे बनानी चाहिए, दाल है वो कैसे बनानी चाहिए। तो उसमें आपको ये बताना है कि हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं उसको ढक के बनाना चाहिए जहाँ तक हो। और जैसे सब्जी, हरी सब्जी कोई हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसका छिलका है वो बिल्कुल पतला उतारना चाहिए, क्योंकि छिलके के ठीक नीचे विटामिन्स मौजूद होते हैं। और उसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। जैसे कि हम कई बार सब्ज़ी पकाते तो उसमें क्या है, जैसे आलू की जो मतलब हम छोटे छोटे टुकड़े करते तो उसके अंदर कई बार दरारें सी आ जाती है, तो वो ज़्यादा पकने की वजह से आती है। और ज़्यादा पकने से उसके अंदर विटामिन से वो नष्ट हो जाते हैं, तब वो दरारें सी होती है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए सब्ज़ी को। और इसके अलावा मेरी नज़र में तो ये क्वेश्चन थे, और अगर ध्यान आता है तो मैं उसके बारे में आपको कुछ ज़रूर बताऊंगी। कोशिश करना कि आप ये चीज़ें पढ़ें और जाने की भी कोशिश करना, ताकि आपके घर का, हमारे गांव का नाम रोशन हो। जब किसी घर की बहू प्राइज़ लेके आती है तो हमें भी बहुत गर्व होता है, और आगे जो लेडीज़ हैं उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।